हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे सैलरी इंक्रीज के बारे में और सैलरी ग्रोथ के बारे में। क्या अपने इंडिया में ये रूल लगना चाहिए कि नहीं। राघव चड्ढा जी हैं जो इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। जो 2026 का बजट पास हुआ है पार्लियामेंट में, उसमें वर्करों के लिए 1% भी कोई बात नहीं किया। बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेरिकन कंपनी जैसे आती है और उनको ऑफ़र दिया जाता है कि आपको टैक्स नहीं लगेगा आपका और आप काम करें। यहाँ तक कि इंडियन कंपनियों को बहुत अच्छे बड़े बड़े कंपनियों का टैक्स माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन वर्कर के लिए पूरा कुछ भी जगह नहीं है। और वर्कर सिर्फ आम आदमी नहीं है या गरीब नहीं है, अमीर नहीं है, मिडिल क्लास नहीं है। जो वर्क कर रहा है, किसी के अंडर में काम कर रहा है, 8 घंटे आप दे रहे हैं टाइम, 10 घंटे दे रहे हैं, 12 घंटे दे रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप वर्कर हैं। मैनेजर हैं बैंक का तभी वर्कर हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, इंजीनियर हैं, नॉर्मल आप स्टाफ हैं बैंक का, या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, कहीं भी A to Z आप वर्कर हैं। 80% लोग वर्क पे ही डिपेंड है, फिर भी कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। अभी देखिए कंप्लीट मैं जब चला रहा हूँ, ये देखिए इसमें देखिए 8.1 सैलरी ग्रोथ है तुर्की का। नंबर 1 पे अभी इस साल 2026 का लिस्ट में है, और सबसे नीचे रोमानिया है। इसमें सैलरी ग्रोथ और सैलरी इंक्रीज दोनों लिस्ट डाला हुआ है। और यूरोप ज़्यादा करके यूरोपियन कंट्री का इसमें नाम है, इंडिया का कहीं कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। जबकि बोलता है लोग कि वर्ल्ड का तीसरा जो है आपका इकोनॉमिक कंट्रोल है इंडिया के पास, लेकिन वो खुद अपने ही आदमियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। 2018 से लेकर 2026 तक कोई बात नहीं हुआ है। इसमें क्या होगा, कोई बेसिक सैलरी बनाया नहीं गया है। इसमें क्या हो रहा है, गरीब गरीब होते जाएगा, अमीर और अमीर होते जाएगा। और गरीब कौन गरीब होगा, इसमें सिर्फ गरीब आम गरीब नहीं है, उसमें मिडिल क्लास भी है और गरीब भी है। जो बिल्कुल अमीर है, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है, जहाज़ें चल रही है और बड़े बड़े सुपर मार्केट मॉल चल रही है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास वाले और गरीब है, क्योंकि उनका सैलरी इंक्रीज नहीं हो रहा है। रेंट बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, हर चीज़ का महंगा बढ़ गया, लेकिन सैलरी इंक्रीज नहीं हुआ, सैलरी ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसके ऊपर बात करना चाहिए, समझना चाहिए, वहाँ के आदमियों लोगों को जागरूक होना चाहिए, इंडियन आदमियों को, कि भाई हमें सैलरी ग्रोथ का भी रूल बनाओ, हर साल सैलरी ग्रोथ करो, तब जाके एक बेसिक सैलरी बनाइए कि हाँ इतना से नीचे कोई सैलरी नहीं दे सकता है। पूरे यूरोपियन कंट्री में रूल है कि आप जो है इससे नीचे किसी का सैलरी नहीं दे सकते। कैटेगरी के ऊपर सैलरी यहाँ लगती है। एक बेसिक सैलरी बनाया गया है आम आदमी के लिए कि कोई काम बिल्कुल नहीं जानता, उससे नीचे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते हैं, एग्रीमेंट नहीं हो सकता, उससे नीचे गवर्नमेंट ने एक दायरा बनाया है, उसमें इंक्रीज़ करता है हर साल सैलरी। तो दोस्तों, मैं चड्ढा जी का, राघव चड्ढा जी का मैं वीडियो भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, उनका वीडियो पूरा वॉच कीजिए और ये लिस्ट भी देख लीजिए कि इस लिस्ट में कितना परसेंटेज अभी जो है ग्रोथ हुआ है। सारे यूरोपियन कंट्री का ज़्यादा नाम है इसमें, इंडिया का नाम कहाँ है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको आगे विश्व गुरु या बहुत चीज़ें बनना है तो आपको इस पे फोकस करना होगा, इस सब बातों पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, नेता खा जा रहे हैं, कोई कंपनी का करोड़ों करोड़ रुपया माफ़ कर दे रहा है, लेकिन वर्कर के लिए कुछ भी नहीं है। और आपको जो है सेफ्टी के बारे में भी देखना होगा, तो इसमें मैं अभी उसमें डाल रहा हूँ, आप उसको वॉच कीजिए। और सेफ्टी के बारे में भी देखना होगा, अभी सेफ कंट्री वर्ल्ड में कौन कौन सा है। टॉप 10 आप गूगल में सर्च करें, टॉप 20 सर्च करें, टॉप 50 सर्च करें, टॉप 50 के अंदर में इंडिया नहीं है, ठीक है ना। फिर भी आप बोल रहे हैं विश्व गुरु। ये सब क्वालिटी आपके अंदर आना चाहिए, आपको खुद सुधार करना है, जब जाके क्वालिटी आएगा। टॉप 10 में तो नाम दूर दूर तक नहीं है इंडिया। 20, 30, 40, 50, 100 तक मारिएगा सेफ कंट्री के अंदर में, कि क्या सेफ कंट्री इंडिया 100 के अंदर में आता है, तो नहीं है। ऐसे ऐसे अफ्रीकन कंट्री है जो बिल्कुल गरीब और मतलब क्या बोला जाए, उसका उनका इकोनॉमिक भी उतना अच्छा नहीं है, उससे भी नीचे चला गया है अभी इंडिया का। तो सच्चाई बताइए, आप लोग सच्चाई समझिए, अपने आप के में जो कमी है उसको सुधारना होगा, और जो हकीकत है, जो बातें सही है, उसके बारे में आवाज़ उठाना होगा। तो ये चीज़ वीडियो के अंडर में आप लोग वीडियो को देखिए और आप समझिए। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा दूसरा सुझाव है इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट। भारत में वेजेस को इंडेक्स करिए महंगाई से। वित्तीय वर्ष 18 से लेकर वित्तीय वर्ष 26 में हमने देखा कि रियल वेजेस फॉर द सैलरीड क्लास में 16% की गिरावट आई। ये गिरावट का मतलब इन सालों में जितनी महंगाई थी, जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी, जिसके चलते 16% की गिरावट रियल वेजेस में देखी गई। इसीलिए मैंडेटरी वेज इंडेक्सेशन फॉर्मूला इज द नीड ऑफ द आवर एंड द गवर्नमेंट मस्ट लुक एट इट। इसके चलते तमाम फॉर्मल सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, गिग वर्कर्स, सबको
इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक मिलेगा और सरकार के मुलाजिम को तो मिलता ही है, हर साल डियरनेस अलाउंस मिलता है, उसके बाद आप हर कुछ सालों में पे कमीशन लागू होता है। इससे आप 20 करोड़ आबादी विच इज 45% ऑफ इंडियाज टोटल वर्कफोर्स आप उसे एड्रेस कर पाएंगे। सर इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के कई देशों में यह पहले से ही लागू है। यूएस के अंदर COLA कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट सिस्टम लागू है, जिसके अंदर एनुअल और ऑटोमेटिक रिवीजन होता है। जर्मनी के अंदर हर 18 से 24 महीने के अंदर महंगाई के अनुसार सैलरी बढ़ा दी जाती है। जापान के अंदर शिंटो मेथड यूज होता है, जिसमें एनुअल इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक दी जाती है। और बेल्जियम में ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन लॉ है, जिसमें क्वार्टरली बेसिस पर एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाई जाती है। सर इंडिया इज one of the only countries in major economies where 85% of our formal workforce has zero statutory inflation protection. We are at the mercy of the employer discretion and our own negotiation power to raise our salaries. इसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक मिनिमम इंक्रीज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन होना चाहिए। मेरा दोस्तों इस वीडियो को आपने देखा, आपने सारा बात समझा, ये कितना ज़रूरी है हम लोग का लाइफ में, ये चीज़ सोचने वाली बात है, तभी जाके अपना देश आगे चल के तरक्की करेगा, सबको एक समान देखा जाएगा। ओके दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सपोर्ट करें। अपडेट वीडियो जल्द मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।